हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग अभ्यास 60 का प्रश्नावली 60 और एक एक नियम का सवाल करने वाले हैं। एक एक नियम में है आपका काम और समय। काम और समय पर बात करेंगे और एक एक नियम बनाएंगे कि किस प्रकार से एक एक नियम का सवाल बनता है। और ये कक्षा 5 का है, जो कि गणित है, सोनाली सरल गणित। तो चलिए, इससे मतलब नहीं रखिएगा आप लोग कि सोनाली सरल गणित का है, 5 क्लास का है। यही जो है, चाहे 8 क्लास का बच्चे हो, चाहे 10th क्लास का हो, कोई भी बच्चे हो, इसको पढ़ने में, इसको समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताने वाले हैं किस प्रकार से एक एक नियम का सवाल बनता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 15 लीटर दूध का मूल्य 787 रुपया 50 पैसे है। कितना है? 787 रुपये 50 पैसे है। 7 लीटर दूध का मूल्य बताओ। यहाँ पर समझो ध्यान से कि कैसे बनाना सवाल को। यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। जैसे लिख रहा हूं वैसे भी लिखना है, ठीक है, वैसे ही लिखना है। 15 लीटर दूध का मूल्य क्या लिखेंगे? 15 लीटर दूध का मूल्य क्या लिखना है? बोलो जल्दी। 15 लीटर दूध का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे? 787 रुपये, ठीक है, 50 पैसे। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम लोग, दशमलव में क्या लिखते हैं? 787.50 रुपये, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग एक साथ। अब देखना, सबसे पहले यहाँ पर देखो, 15 लीटर दूध का मूल्य इतना और यहाँ पर दे दिया 7 लीटर, ठीक है। इसको कैसे बनाना? सबसे पहले 1 लीटर का निकालना है। कितना का? 1 लीटर दूध का मूल्य निकालना। यहाँ निकालो 1 लीटर का। ज्यादा का दिया 1 का निकालना, तो क्या करते हैं? भाग करते हैं ना। तो 1 लीटर दूध का मूल्य ऐसे कर देंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे? कितना है? 787.50। इसको क्या करेंगे? कितना से भाग करेंगे? 15 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 15 से भाग। बगल में कर लो, या फिर नहीं तो यहां से भी हम कर देते हैं। तो चलो बगल में कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा सबको। 15 पचा कितना हो जाएगा रे? 75। 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे 7, 5 15 दूनी 30 हो जाएगा। 30 यहाँ पर हो जाएगा 7। अब देखो, इस साइड का अंक उतारेंगे तो पहले दशमलव देंगे तब उतारेंगे। 15 पचे फिर कितना हो जाएगा? 75। पूरे कट गया। अब 0 से 0 उतारेंगे तो यहाँ भी 0 देंगे। कितना आ गया? 52 दशमलव कितना आ गया? 52.50 रुपया, ठीक है। क्या लिखेंगे? 50 रुपया। अब देखो, 1 का निकल गया। हम बताए कि 1 का यदि निकल जाता है, 1 पेन का मूल्य 5 रुपया, तो 5 पेन का निकाल सकते हैं ना। तो 1 का यदि निकल गया तो 7 का नहीं निकाल देंगे। क्या करेंगे? 1 का दिया हुआ है और ज्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे बताओ? गुना करेंगे, भाग। गुना करना है। तो चलो यहाँ पर 7 का लिखते हैं। 7 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? इतना दिया हुआ था 1 का, यानी कि 52.50। इसमें क्या कर देंगे? 7 से गुना कर देना। 7 0 का कितना हो जाएगा? 0। 7 पंच 35, हासिल का कितना हो जाएगा? 3। 7 दूनी 14, 3 17, हासिल का कितना? 1। 7 पंच 35 है, 1 36, और दशमलव के बाद कितना अंक? 2 अंक। तो इधर से 2 अंक बैठा दो, 1 अंक 2 अंक। यहाँ कहीं कहीं आंसर ऐसे भी लिखा रहेगा 36 367.5 भी लिखा रहेगा, 0 नहीं भी रहेगा, तब भी उसको 50 पैसे समझना है, ठीक है। यहाँ पर रुपया में पूरा लिख दो। इसको क्या लिख देना है? रुपया में, रुपये। इस प्रकार से हम लोग ये सवाल बना लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का बनाते हैं। ये भी एक ही नियम से ही बनेगा। देखो कैसे बनेगा। हल करेंगे यहाँ पर और लिखना यहाँ पर 3 दूनी 6 1 कितना हो जाएगा? इसको पूर्णांक में बटे में लिख सकते हैं ना। 3 दूनी 6 1 7। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना। यहाँ पर कह रहा है कितना समय लगेगा। क्या निकालना? हमको समय निकालना है। यहाँ पर देखो क्या कर रहा था? मूल्य निकालने के लिए। तो मूल्य वाला को कहाँ रखते थे? इस साइड रखते थे, तब ना आंसर निकलता था। अब देखो यहाँ पर हमें कह रहा है समय निकालने के लिए, तो समय को इस साइड रखना है। समझ रहा है? इस साइड समय को रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 किलोमीटर में यात्रा करती है। कितना है ना? रेलगाड़ी यहाँ पे लिखना, रेलगाड़ी। क्या लिखना है? रेलगाड़ी 70 किलोमीटर की यात्रा करती है। क्या लिखेंगे? 70 किलोमीटर की यात्रा करती है। की
यात्रा करती है। क्या लिखेंगे? यात्रा करती है। करती है कितना घंटे में करती है, यहाँ पे लिखना है 3 दूनी 6 1 7/3 घंटे में। क्या लिखेंगे? 7/3 घंटे में। तो ये 70 किलोमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। इस गति से 90 किलोमीटर जाने में, तो ज्यादा देखो 90 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक का निकालना है। क्या करना है? एक का। कितना का कार है यहाँ पर, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक का निकालेंगे। एक एक कहेगा तो वहीं पर आंसर हो जाएगा। यदि ज्यादा का कार होगा तो ज्यादा का निकाल कर फिर वहां पर एक का निकल जाएगा, गुना कर देंगे उतना से। ठीक है, यहाँ पर यदि 70 किलोमीटर का इतना है तो एक का निकालो पहले। 1 किलोमीटर की यात्रा करती है कितना में, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे ना कि गुना करेंगे, बताओ। 70 का इतना दिया हुआ है तो एक का निकालने के लिए भाग करेंगे। तो क्या करना है बताओ, 7/3 भागा 70 करेंगे। क्या करेंगे? 70। इसको देखो, बीन का भाग नहीं हो गया, हो गया ना बीन का भाग। अब देखो क्या करेंगे, 7/3 है, गुना में बदलेंगे तो एक नहीं चला जाएगा ऊपर, 7 नीचे। 7 धाम कितना हो जाएगा, 70 नहीं होता है, तो कितना आ गया, 1/1 कितना आ गया, 30 नहीं आ गया, 1/30 घंटे। 1/30 घंटे। तो अब ज्यादा का निकाल देंगे, 90 किलोमीटर का हो जाएगा ना। एक का निकल गया तो यहाँ पे लिख दो 90 किलोमीटर की यात्रा करती है, बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 1/30 गुना कर देंगे 90, या फिर 90 को पहले रखो कोई दिक्कत नहीं। 30 तिया कितना हो जाएगा, 90 नहीं होता है, कितना, 1 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 3 घंटे आ गया। इस प्रकार से ये सवाल हम लोग 6 नंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 पर चलते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक बन गया था, अब 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए थोड़ा अलग सवाल, यानी कि 8 सवाल है और सब अलग अलग सवाल है, कुछ न कुछ अलग है जरूर, और सवाल में दम भी है। जो बच्चे इसे सीखना चाहते हैं अच्छे से तो वो ध्यान देना उसको बहुत ही जरूरी यहाँ पर, और ये सवाल में फंसते हैं जरूर। यानी कि 8 सवाल है यहाँ पर, देखिएगा आप लोग। तो 5 क्लास का बच्चे जो है 8 सवाल में क्या करेंगे, 8 सर से ही बनवाएंगे, क्योंकि सब सवाल कुछ न कुछ अलग है, अपने से बनेगा नहीं। बनाना चाहेंगे तो किसी तरह इधर उधर गुना करके वो आंसर मिला तो देंगे, लेकिन सही से सवाल नहीं बनाएंगे। तो चलिए आप लोग को ध्यान देना यहाँ पर कि कैसे बनेगा, और सवाल को सबसे पहले पढ़ना है तब जाके बनेगा, पढ़ने के लिए आना चाहिए। देखिए, 4 मजदूर एक खेत की घास को 2 दिन में काट सकते हैं। क्या कह रहा है, 4 मजदूर एक खेत की घास को, घास काटने जाते होंगे आप लोग, तो 4 मजदूर जो है एक खेत की घास को 2 दिन में काटते हैं। कितने दिन में, 2 दिन में। तो एक मजदूर उस खेत की घास को कितने दिन में, सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि ज्यादा दिन में या कम दिन में। 4 है तो 2 दिन में, 4 है तो 2 दिन में, तो एक गो रहेगा तो ज्यादा लगेगा या कम दिन लगेगा काटने में घास, ज्यादा दिन या कम दिन। अकेले रहेगा तो ज्यादा न लग जाएगा, 4 ठो मिल करके काटा इसीलिए 2 दिन लग रहा है। अकेले काटेगा उधर प्रीति तो कितना दिन लगेगा बताओ, लगेगा ज्यादा दिन कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। तो चलो यहाँ पर हल करते हैं, ये लिखेंगे 4 मजदूर, ठीक है, यहाँ पे लिखना भी है 4 मजदूर, 4 मजदूर खेत की घास को काटते हैं, या फिर काट सकते हैं। खेत की घास को क्या लिखेंगे, घास को काट सकते हैं, काट सकते हैं, सकते हैं, बराबर कितने दिन में, 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 दिन में। तो यहाँ पे लिखेंगे एक मजदूर कितने दिन में, एक मजदूर खेत की घास को कितने दिन में काट सकेंगे, कितने दिन में काट सकेंगे बताओ। गुना करेंगे यहाँ पर कि भाग करेंगे बताओ, क्या करना है, ज्यादा निकालना है ना हमको, बोले ना ज्यादा दिन लगेगा नहीं, दिन नहीं निकालना हमको। तो क्या बोले, 4 मजदूर एक खेत की घास को 2 दिन में काट सकते हैं, तो एक मजदूर को ज्यादा दिन लगेगा ना काटने में। तो क्या करेंगे ज्यादा दिन के लिए, 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, 4 मजदूर, क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। कितना दिन लग जाएगा बताओ, 8 दिन लग जाएगा उसको।
कितना लग जाएगा? 8 दिन लग जाएगा एक ठो अकेले काटेगा तो। बन गया ये सवाल। चलो अगला सवाल हम लोग ये सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस सवाल को फिर से पढ़ना। 18 मजदूर एक खेत की फसल को 8 दिनों में काट सकते हैं। क्या 18 मजदूर एक खेत की फसल को कितने दिन में? 8 दिन में काट सकते हैं। यदि फसल कितने दिन में, कितना दिन लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना दिन में कटवानी है? 6 दिन में। कितना दिन में? 6 दिन में ही, 6 दिनों में कटवानी है तो कितने मजदूर और लगाए जाए, है ना। 18 मजदूर एक खेत की फसल को 8 दिन में काटते हैं। यदि 6 दिनों में ही कटवानी है, 8 दिन में पहले काट सकते थे, तो 6 दिन में ही कटवाना है तो बताओ कम ही लगेगा ना कि ज़्यादा? 6 दिन में कटवाना तो ज़्यादा मजदूर लगाना पड़ेगा ना। और 18 था पहले तो 8 दिन लग जाता था, तो और ज़्यादा लगाएंगे तब ना 6 दिन में काट देगा। ज़्यादा लगाएंगे तब है ना। तो ज़्यादा लगाने से पहले हम लोग 6 दिन में ही कटवाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो कितने मजदूर लगाए जाए। देखो यहाँ ध्यान से, मजदूर की संख्या पूछ रहा था, पहले दिन का पूछ रहा था इसीलिए दिन को इस साइड रखते थे, लेकिन यहाँ मजदूर पूछ दिया तो मजदूर को इधर रखना है। क्या करना है? मजदूर को इस साइड रखना है। यहाँ पे लिखेंगे 8 दिनों में, लिखना है 8 दिन। इधर से चलेंगे अब सवाल में, इधर से 8 दिनों में, 8 दिनों में फसल की, है ना, खेत की फसल, क्या लिखेंगे? खेत की फसल कटवाने में मजदूर लगते हैं, कटवाने में मजदूर लगते हैं। क्या लिखेंगे? मजदूर लगते हैं, लगते हैं। कितने मजदूर लगता है? 18 मजदूर। कितना मजदूर, कितना मजदूर लगता है? 18 मजदूर। 8 दिनों में खेत की फसल को कटवाने में कितना मजदूर लगते हैं? 18 मजदूर। तो यदि एक दिन में कटवानी है तो ज़्यादा लगे या एक कम दे? बताओ। एक के दिन में कटवानी है तो मजदूर की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, बहुत लाना पड़ेगा ना, तो फिर ज़्यादा लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा उसको निकालो। एक दिन में खेत की फसल कटवाने में मजदूर लगते हैं, कितने मजदूर लगेंगे? अब देखना, नहीं 8 है यहाँ पर, 18 क्या करेंगे? 18 गुना क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। ऐसे भी रख सकता है। 18 8 कितना होता है? बढ़िया से 18 8 144। तो 144 मजदूर लगाना पड़ेगा यदि 21 दिन में फसल कटवाना है। लेकिन ये तो कह रहा है 6 दिन में कटवाओ, कारण 6 दिन में कटवानी है। कितना दिन में? 6 दिन में। 21 दिन में वो पैसा नहीं दे पाएगा उतना, इसीलिए कह रहा है 6 दिन में कटवाओ। ठीक है, 6 दिन में उसको कटवाना है। तो 6 दिन में कटवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब एक दिन में इतना लग रहा था तो 6 दिन में, ज़्यादा दिन में अब कटवाने के लिए हम लोग कमे मजदूर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत है। एक दिन का था, 21 दिन में कटवाना था, इसीलिए ज़्यादा लगाना पड़ा। अब 6 दिन में कटवाना है तो कमे लगाना पड़ेगा, इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम लगाएंगे। कितना लगाएंगे? ये यहाँ पर क्या करना? भाग कर देना। अब क्या करेंगे? कम लगाना है ना, कम मजदूर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 2 बचेगा तो 6 चौके 24, यानी कि कितना मजदूर लगाना पड़ेगा? 24 मजदूर लगाना पड़ेगा। कितना मजदूर? 24 मजदूर हम लोग लगा देंगे तो वो 6 दिन में ही क्या कर देंगे? काट देगा। लेकिन तो कितने मजदूर और लगाएं? यहाँ पर क्या करा है? कितने मजदूर और लगाए, और लगाए कह रहा है यहाँ पर। और पहले 8 दिनों में खेत की फसल कटवाने के मजदूर 18 लगता था, लेकिन 6 दिन में कटवाना है तो कितना और लगा? 18 से और कितना ज्यादा लगा? कितने और मजदूर लगाए? यहाँ पे लिखना है कितने और मजदूर, कितने और मजदूर, और मजदूर कितने और मजदूर लगा बताओ। यानी कि क्या करेंगे? 24 में से 18 को घटा देंगे, कि क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। यानी कि 18 पहले लगता था, 8 दिन में काटता था, तो अब 6 दिन में कटवाना है तो कितना लगेगा? 6 ठो और लगाना पड़ेगा। 6 को और लगा देंगे तो वही 18 से यानी 24 लगा देंगे तो क्या करेगा? 6 दिन में काट के रख देगा फसल को। इस प्रकार से ये सवाल 8 नंबर तक क्लियर हो जाता है आज के इस वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो अभ्यास है 61 में चलेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर हम लोग इन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ, हो सकता है बीच में
थोड़ा कटा होगा, लेकिन सवाल बन गया होगा तो आप लोग उससे समझ सकते हैं आप लोग अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।